जय श्री कृष्णा। सबको राधे राधे। कल सब लोग पूछे थे आपके गुरुदेव कौन है, तो ये मेरे गुरुदेव हैं, वृंदावन में रहते हैं अटल्ला चुंगी पे। और मुझे इनसे ही गुरु मंत्र प्राप्त हुआ है। और इनके द्वारा मुझे बताया गया था कि भगवान 5 दिन हटरी में रहते हैं। तो मैंने छोटी सी हटरी बनाई थी, इसका वीडियो मैंने कल डाला था। आज सुबह प्रातःकाल हो गया है, भगवान को उठाया है हमने। और गुरुदेव की दी हुई पुस्तक जगन्नाथ जी, जब हम गए थे तो गुरुदेव जी ने मुझे ये पुस्तक भेंट की थी। और इसका भी एक रीज़न था, उन्होंने मुझे खुद अपने हाथ से ही प्रदान किया था, क्योंकि मैं अपने ड्राइंग क्लास के बच्चों को 100 पेज की बुक पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसा लिखने का कहते हैं। जो बच्चे 100 पेज पर 100 बार से 100 पेज पर लिख के देते हैं मुझे, तो उनको हम 10 क्लास फ्री देते हैं। इस टाइप से कई बच्चों ने मुझे लिख के दिया। तो ये चीज़ें मैंने अपने गुरुदेव को बताएं, तो गुरुदेव जी ने मुझे अपने हाथों से जगन्नाथ जी में ये पुस्तक मुझे प्रदान की थी। इस पुस्तक में अभी कार्तिक मास दामोदर मास चल रहा है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तुलसी माता का कैसे तुलसी माता उठाना है, कैसे हमको मंगला आरती करनी है, कैसे पहले गुरु वंदना करनी होती है। गुरु वंदना करने के बाद हम लोग अपने लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं। तो गुरुदेव जी ने बताया है कि गुरुदेव ही सब सेवा करेंगे, हम उनके पीछे पीछे बस दासी भाव से खड़े रहेंगे। तो इस भाव से हम लोग अपने गोविंद की सेवा करते हैं। हम लोग को पूजा का नहीं बोलना है। पूजा का मतलब होता है बहुत नियम और बहुत चीज़ें बांधी जाती हैं। हम लोग अपने गोविंद राधा रानी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके स्नान की सेवा, उनके श्रृंगार की सेवा, उनकी भोग की सेवा। अब ये जो मैंने फल लगाए हैं, ये भी मेरे गुरुदेव जी ने बताया है, जब भी आप फल लगाएं तो फल लगाएंगे तो सबरी माता का भाव रखना है कि सबरी माता ये भोग लगा रही है, फल चढ़ा लगा रही है, तो ये भगवान मेरे ग्रहण करेंगे। जब हम ड्राई फ्रूट्स, मेवा, दही, दूध का भोग लगाते हैं तो मैं यशोदा मैया का ध्यान करना है कि यशोदा मैया ये भोग लगा रही हैं, तब राधा कृष्ण जी इसको ग्रहण करते हैं। जब हम लोग चावल, दाल, ये सब्जी, साग, रोटी की भोग लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि विदुरानी जी, जो विदुर जी की पत्नी थी, विदुरानी जी जो कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी, वो केले इतने भक्ति में लीन होती थी कि जब भगवान उनके वहाँ खाना खाने आए तो वो उनको केले की छिलके देते आ रही हैं और केला खुद नीचे गिरा दे रही हैं। तो ये भाव सब आता है। मेरे गुरुदेव ने मुझे सब उनके जो प्रवचन सुनते हैं तो सब मुझे ज्ञान प्राप्त होता है कि कैसे वृंदावन प्रकट हुआ, कैसे ये हमको कैसे भोग लगाना चाहिए, कैसे हमको भक्ति करनी चाहिए, कैसे अपने भगवान को उठाना चाहिए, कैसे मंगला। हम लोग को पहले मंगला भी नहीं मालूम था, मंगला क्या होता है। तो उसके पहले जब भगवान सोते हैं, सोने के बाद जब उठते हैं तो हम लोग को ये गीत गानी पड़ती है। ये गीत गुरुदेव के ही, ये मेरे गुरुदेव का नाम है, तो गुरुदेव की ही पीछे खड़े होकर मुझे एक गीत गाना है। और गीत गाने के बाद भगवान को हटरी में हमने विराजमान कर दिया। हटरी में विराजमान होने के बाद उनको छोटा सा भोग लगा देना है, मिश्री की तुलसी। तो मिश्री जो हमने मेवे के भोग लगाए हैं वो मैं तुलसी माता को लगाए हैं, क्योंकि भगवान का चढ़ावा ये भोग सबको ग्रहण होगा, सारे भगवान वही भोग ग्रहण करेंगे। ठीक है, पहले राधा कृष्ण जी ग्रहण करेंगे, उनके ग्रहण करने के बाद सारे हमारे मंदिर में विराजमान ठाकुर जी भगवान ग्रहण करेंगे। उसके बाद अष्ट गोसाई जी ग्रहण करेंगे, फिर गुरुदेव ग्रहण करेंगे और उसके बाद हम ग्रहण करेंगे। तो ये भाव रख करके हमको भोजन का ग्रहण करना है। तो ये चीज़ इस टाइप से, इसमें श्रृंगार आरती है, राजभोग आरती है, पद है, संध्या आरती। जब भगवान गोधूली बेला से लौटते हैं, गोधूली बेला बहुत ही अच्छा समय होता है, ये मेरे गुरुदेव ने बताया है। उस वक्त ठाकुर जी गाय चढ़ा करके वापस लौटते हैं, और वापस लौटते हैं तो धूल उड़ती है, और कानों में जो उनकी कुंडल होती है वो मछली आकार की होती है और वो हिलती है। सब गोपियाँ अपने घर के सामने दीपक जोड़ देती हैं और अच्छे से प्रसाद लगाती हैं भोग कि कृष्ण जी गौचारण करके लौट रहे हैं, बहुत थके होंगे, तो उनकी आरती करती हैं। इस भाव से ही पूजा करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये आज मेरे हटरी की सुबह की सेवा है। अभी हम कुछ देर बाद, 1-2 घंटे बाद भगवान को नहलाएंगे। तो अभी भगवान को विराजमान कर दिए हैं, भोग पधरा दिए हैं। तो ये सब गुरु मंत्र लेने से ही प्राप्त होता है। जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए गुरु भक्ति ले लेनी चाहिए।
और गुरु भक्ति लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको केवल प्याज लहसुन छोड़ना है, 1 घंटे की पूजा करनी है। मुझे भी गुरु मंत्र कैसे मिला उसकी भी एक अच्छी स्टोरी है, क्योंकि हम वृंदावन गए थे लॉकडाउन के बाद और मैंने गिरिराज जी को लेकर मुंबई आ गए थे। तो गिरिराज जी साक्षात ठाकुर जी हैं और वो उनको वृंदावन आना पसंद, वृंदावन से बाहर निकलना पसंद नहीं है। लेकिन मेरे साथ वो मुंबई आ गए और 1-2 नहीं 5-6 जो बड़े बड़े गिरिराज जी हैं उनको हम लेकर के यहाँ पे आ गए थे और 1-1.5 महीना वो मेरे घर पे विराजमान रहे, उनकी हमने सेवा की। और जब वापस राधाष्टमी के दिन रखने गए तो मुझे मालूम पड़ा गुरुदेव गुरु मंत्र दे रहे हैं। तो मैंने पूछा कि क्या करना होता है, तो उन्होंने बोला लहसुन प्याज छोड़ना होता है, 1 घंटे की पूजा करनी होती है। मैंने तुरंत लहसुन प्याज का त्याग किया और मुझे उसी दिन नाम मंत्र भी मिल गया और गुरु मंत्र भी मिल गया। ये मेरे पर बहुत ही गुरुदेव की कृपा है और गोविंद की कृपा है। और ये भी कैसे मिलता है, जब हम भज निताई को राधे श्याम, जब हरे कृष्ण का जाप करते हैं तब हमको गुरु मंत्र मिलता है। ये भी, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी मैं बाद में बताऊँगी। अभी जय श्री कृष्ण, सबको राधे राधे, जय गुरुदेव।